कुर्सी के 4 पांव और इस तख्त के 4 पांव और मेरे भी नहीं, मेरे 2 पांव, लेकिन चारपाई के होते हैं 4 पांव। अच्छा, ये 4 पांव 4 पांव 4 पांव की क्या रट लगाई हुई है, आप सोच रहे होंगे। असल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है चारपाई। चारपाई पर पांव हिलाना। चारपाई को चारपाई शायद इसलिए कहते हैं कि इसके 4 पांव होते हैं। एशियाई ममालिक और खास तौर पर पाकिस्तान में यह बात मशहूर है कि चारपाई पर बैठकर पांव नहीं हिलाने चाहिए। क्यों नहीं हिलाने चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि चारपाई पर अगर पांव हिलाएं तो घर में नहुसत आती है। तो चारपाई पर अगर ऐसे पांव हिलाएं तो नहुसत आनी चाहिए और बाहिर की तरफ पांव हिलाएं तो नहुसत जानी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि नहुसत आती है। और हमारी गुजराती कौम में ये कहा जाता है, मेरी दादी कहा करती थी। इसको जरा मैं गुजराती में बयान करूंगा क्योंकि हमारे शेख जो है गुजराती मुझसे भी बहुत अच्छी जानते हैं। हमारी दादी कहता था, जय हमें जिणका था, नाना था, कि हमें जय चारपाई माथे बैठता था, पलंग माथे बैठता था तो पग हिलावता था। तो हमारी दादी कहती थी पग ना हिलाओ। પછી कहता था, बहुत खतरनाक बात करता था कि तारी दादी मरे, तारी नानी मरे। तो हमें घबराई जाता था। तो हमें कहता था ना ना, तो बोले पछी चारपाई माथे पग ना हिलाओ। પછી कहता था कि अगर चारपाई माथे बेईने, पलंग माथे बेईने पग हिलावाना तो दादी या नानी गुजरी जाए। तो बहु हैरान कुन बात से मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ एटिकेट्स है, चारपाई पर या पलंग पर बैठ के पांव हिलाना। बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं। कंफर्म तो शेख ही करेंगे। प्लीज बताएं शेख, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? जवाब तो आपने दे ही दिया, लेकिन आपने इसमें अपना कुछ इंदिया ये दिया कि वो यूं पांव हिलाएं अंदर की तरफ तो नहुसत आनी चाहिए और बाहर की तरफ हिलाएं तो जानी चाहिए। तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो नहुसत यानी कि बदशुगूनी तो इस्लाम में है ही नहीं। इस तरह मतलब है कि ये पांव हिलाना, हर आदमी हिलाते हैं, बच्चे भी हिला रहे होते हैं, इसके बारे में कि इसका कोई नुकसान होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। पर ये अवामी है। अब दादी और नानी अभी आप बताएंगे कि हयात है या नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी पांव हिलाते थे तो ये चली गई। सबको दुनिया से जाना ही जाना है, कोई भी नहीं बचेगा। ना दादी बचेगी, ना पोता बचेगा, ना नानी बचेगी, ना नवासा बचेगा, दोहतरा बचेगा, तो कोई बचेगा नहीं। अल्लाह पाक बस ये इस तरह के हमको तवहुमात वहमात से हमको नजात दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।